माता सीता के रावण के द्वारा अपहरण के बाद भगवान राम की वानरों ने तुरंत लंका तक एक पुल बनाने का काम शुरू किया, जो समुद्र को पार करेगा और जगत को लंका से जोड़ेगा। एक पुल बनाने के लिए पूरी सेना को पानी में फेंकने से पहले अलग अलग पत्थरों पर पहले भगवान श्री राम का नाम लिखा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के नाम पत्थरों पर लिखे होने के कारण वे समुद्र में डूबने के बजाय पानी में तैरने लगते हैं। जब वे यह सब देखते हैं तो बंदर बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से पुल बनाने के प्रयास में पानी में पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। भगवान राम की सेना जिस उत्साह, प्रतिबद्धता और जुनून के साथ पुल के निर्माण के लिए आगे बढ़ रही है, उससे भगवान राम बेहद प्रसन्न थे। उनके अलावा उस समय वहां एक गिलहरी भी मौजूद थी और वह अपने शरीर पर रेत के कण को जमीन पर लूटती और पुल पर जाकर झड़ा देती। बार बार क्रिया दोहराते हुए एक बंदर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद बंदर गिलहरी को उसके छोटे रूप के लिए बंदर चिढ़ाता है और अरे पानी से दूर रहो, तुम एक छोटी सी गिलहरी हो, आखिर तुम क्या चाहते हो? यह पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर गया तो तुम मर जाओगे। जब दूसरे बंदर यह सुनते हैं तो वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं और गिलहरी का मजाक उड़ाते हैं। यह सब सुनकर गिलहरी काफी उदास हो जाता है। यहाँ तक भगवान राम भी सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, भले ही दूर में ही क्यों नहीं। जैसे ही गिलहरी को नजर भगवान राम पर पड़ती है, वह उसके पास दौड़ती है और भगवान के पास जाकर सिसकने लगती है। व्यथित गिलहरी श्री राम के पास सभी वानरों की शिकायत करती है। उसके बाद भगवान राम उड़ते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, आपके द्वारा फेंके गए सभी कंकड़ पत्थर हर जगह बिखर गए होते अगर गिलहरी ने इस कंकड़ को नहीं डाला होता। गिलहरी ने जो कंकड़ फेंके हैं वही उन्हें एक साथ जोड़े रखते हैं। पुल के निर्माण में गिलहरी का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वानर सेना के सदस्यों का योगदान। यह सब कहने के बाद भगवान राम ने स्नेह दिखाने के लिए धीरे से गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। उसके बाद श्री राम गिलहरी की मेहनत को स्वीकार करते हुए स्नेह से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते हैं। जिस क्षण भगवान अपना हाथ उसके पीठ पर फेरते हैं, कहा जाता है भगवान राम के उंगलियों के छाप गिलहरी के नाजुक शरीर पर पड़ी। आज भी उसके पीठ पर देखने को मिलता है। उस समय से लोग मानते हैं कि गिलहरी की पीठ पर जो सफ़ेद धारियां पाई जाती है वे वास्तव में भगवान राम के उंगलियों के निशान हैं, जो उंगलियों के निशान के रूप में गिलहरी को अपना आशीर्वाद देती है। दूसरे लोगों ने जो काम किया है उसका मजाक बनाना उचित नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि
आप कार्य में कितना अधिक या कितना कम योगदान करते हैं। इसके अलावा दूसरों पर मजाक बनाए जाने के बाद लोगों का मजाक उड़ाएंगे। आपको इससे अपना आत्मसम्मान को हिलने नहीं देना चाहिए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब